जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यूनिट कन्वर्जन से एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ऑल्दो ऐसा कोई क्वेश्चन गेट में नहीं पूछा जाने वाला डायरेक्टली, बट जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं उसके अंदर इन चीज़ों को करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि एक सीआरई का क्वेश्चन मेरे पास है जिसमें कि एक एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है और उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसकी जो रेट दे के रखी है वो हमें दे के रखी है 0.6 माइक्रोग्राम मोल। सॉरी, दिस इज नॉट डॉट, माइक्रोग्राम मोल। जैसे ग्राम मोल और किलोग्राम मोल होते हैं वैसे ही माइक्रोग्राम मोल यहाँ पर दे करके रखा है हमें। तो ये डॉट में हटा देता हूँ। पर मिलीलीटर पर मिनट। और कंडीशन ऐसी है कि हमें जो यूनिट चाहिए इसे सोल्व करने के लिए वो चाहिए किलोग्राम मोल पर मीटर क्यूब्ड पर सेकंड। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इसके लिए, और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो हमेशा यूनिट सही से कन्वर्ट होगी। एक प्रैक्टिस होने के बाद में आप मन के मन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट शुरुआती दौर में ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो इसे करना कैसे है? सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले हमें वही सब कुछ उतार देना है क्वेश्चन में जो दिया है, 0.6 माइक्रोग्राम मोल पर मिलीलीटर पर मिनट। ये ऐसा कैसा लिख देने के बाद में हमें एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींचनी है। ये वर्टिकल लाइन दोनों यूनिट्स को सेपरेट करने का काम करेगी। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं जो माइक्रोग्राम मोल है उसे हम किलोग्राम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो माइक्रोग्राम मोल से किलोग्राम मोल लेट से मुझे नहीं आता है, मुझे ये आता है कि माइक्रोग्राम मोल से ग्राम मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, मैं वापस से वही चीज़ यूज़ कर लेता हूँ कि माइक्रोग्राम को पहले मैं ग्राम में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर मुझे वेट की यूनिट चाहिए जो कि माइक्रोग्राम यहाँ पे दे के रखी है, अमाउंट की, सॉरी। तो मैं उसे ग्राम मोल यहाँ लिख लेता हूँ। जो माइक्रोग्राम मोल है मैं उसे माइक्रोग्राम मोल से ग्राम मोल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने मान लिया कि 1 ग्राम मोल मैंने अज्यूम किया है। तो 1 ग्राम मोल में कितने माइक्रोग्राम मोल होते हैं ये मुझे पता है कि 10⁶ माइक्रोग्राम मोल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो माइक्रोग्राम मोल है ये यूनिट और ये यूनिट कट चुकी है, दोनों कैंसिल हो गए। अब जो हमारे पास यूनिट आई है वो 0.6 ग्राम मोल डिवाइडेड बाय मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मिनट और डिवाइडेड बाय 10⁶ है। अब मुझे तो ग्राम मोल नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था किलोग्राम मोल। तो वापस से मैं 1 किलोग्राम मोल ले लेता हूँ क्योंकि यूनिट जो अमाउंट की चाहिए मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो 1 किलोग्राम मोल मैंने ले लिया। अब 1 किलोग्राम मोल में कितने ग्राम मोल होते हैं ये मुझे पता है, 10⁻³ ग्राम मोल होते हैं। तो अब इस ग्राम मोल की यूनिट से ये ग्राम मोल की यूनिट भी कट जाएगी। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया है, अब किलोग्राम मोल की यूनिट आ गई है ऊपर के लिए। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए था। ये यूनिट और ये यूनिट सेम है। ठीक है, इतना काम मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में। अब मिलीलीटर टू क्यूबिक मीटर भी लेट से मुझे नहीं आता है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में मुझे लीटर की यूनिट चाहिए, तो मैं 1 लीटर अज्यूम कर लेता हूँ। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 10⁻³ मिलीलीटर होते हैं, ये मुझे पता है। ओके, तो यहाँ से मिलीलीटर की यूनिट और ये मिलीलीटर की यूनिट कट गई है। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे तो लीटर नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था क्यूबिक मीटर। तो अब यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर जगह कहीं नहीं है, इसलिए मैं यही चीज़ नीचे लिख रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मीटर में मुझे यूनिट चाहिए थी तो मैं 1 क्यूबिक मीटर लिख लेता हूँ। अब मुझे ये पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 क्यूबिक मीटर में 10⁻³ लीटर होते हैं। ठीक है, मैंने ये लिख लिया, वापस से सेपरेटर लगाया। अब मैं ये लीटर और ये लीटर को कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा दूसरी जो यूनिट थी मुझे चाहिए थी वो भी आ चुकी है। दूसरी यूनिट मुझे क्या चाहिए थी, यहाँ पर देखिए, दूसरी मुझे चाहिए थी क्यूबिक मीटर, और मेरे पास अभी कौन सी यूनिट आ चुकी है, मेरे पास आ चुकी है क्यूबिक मीटर। तो मैं क्यूबिक मीटर भी हो चुकी है। अब बचा है मिनट। अब मिनट का क्या करना है कि मुझे सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। इट मीन्स अगर मुझे डिवाइड में सेकंड्स चाहिए। अब 1 सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं, तो 1 सेकंड में हम बोल सकते हैं कि
1/60 सेकंड्स होते हैं। ऐसा ही होता है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या फिर 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। तो ये यूनिट भी हमने लिख लिए। तो यहाँ से मिनट भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मिनट कैंसिल हो गया। तो अब हमें यूनिट क्या चाहिए थी, सेकंड में चाहिए थी, और हमारे पास आ किस में गई है, सेकंड में आ गई है। ये आप देखिए, यहाँ पर मुझे सेकंड में चाहिए थी, यहाँ पर मेरे पास सेकंड आ गया है। तो कुल मिलाकर यूनिट कन्वर्जन तो मैंने कर लिया है। अब मुझे इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जितने भी सेपरेटर लाइन जो मैंने खींची थी उन सभी को आपको ट्रीट करना है एज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, तो वापस हम सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। 0.6 मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन था यहाँ से हमने 0.6 उठा लिया, यहाँ से हमने उठाया 1/10⁶। फिर यहाँ से हमने उठाया 1/10⁻3। यहाँ से हमने उठाया 10⁻3। फिर यहाँ से हमने उठाया 10⁻3 अगेन, और यहाँ से उठाया हमने, लास्ट वाले से उठाया 1/60, सॉरी 1/60। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब यूनिट क्या आई थी हमारे पास, यूनिट आई थी किलोग्राम मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो यूनिट भी हमारे पास आ चुकी है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे किस तरीके से होगा, ये 10⁶ और ये 10⁶ कैंसल आउट हो जाएगा। डेसिमल हटा करके डिवाइड में 10 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 से ये वाला 6 10 टाइम्स कट जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा, सॉरी एम्प्लॉय नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल आएगा। इम्प्लाइज हम तब यूज़ करते हैं जब एक इक्वल पहले से चल रहा हो, इम्प्लाइज को तब यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल आएगा। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1/10⁵ किलोग्राम मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमें यूनिट का कन्वर्जन करना होता है, इस तरीके से कन्वर्जन करना होता है। ये मैंने समझाने के हिसाब से इतना लंबा किया है इसको, बट जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मैं दावा कर सकता हूँ आप 2 स्टेप में से कर सकते हैं, विदिन 5 to 10 सेकंड्स आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे।